कोचिंग की सीढ़ियों में हम लोगों ने किस किया। हाँ। उसके बाद में भाई एकदम से उसके पीरियड्स आ गए। अब क्या हुआ भाई कि है ना भाई अरे मतलब भाई इतना भी जल्दी नहीं करना है। कोचिंग की सीढ़ियों में मैंने किस कर लिया। तो भाई ये कौन सा कोचिंग है? हमने भी बायोलॉजी पढ़ी है। ये लोग पागल, ये बोल रहे मैंने बोला था किस नहीं करते। देखो क्या हो गया उधर। हाँ तुमने किस कर लिया, उसके पीरियड्स मतलब उसके बाद 1 महीने बाद उसके पीरियड्स आ गए तो मैंने उसके लिए बोला नहीं तो उसने हाँ मतलब आने के बाद मैंने उसको बोला के लिए कोचिंग में ही कि यार अपन लोग रूम पे चलते कोचिंग हैं। ओयो रूम में खोला था। सब कोचिंग में ही हो रहा है। मतलब सीढ़ियों का उद्घाटन तो कर दिया ना हमने। मतलब अभी क्लासरूम जाते हैं। ओयो में वेलकम करने के लिए मैंने उसको कोचिंग में बोला ठीक है, कि हाँ। भाई मेरे को क्या कहते हैं इसके लिए करना है। तो उसने बोला कि मेरे पीरियड्स आ गए, मेरी कान फट गई क्योंकि मैंने भाई पहली बार सुना था ये। आ गए ना उसके। हाँ आ गए ना भाई। तो मेरे को करना था तो मुझे पीरियड्स के बारे में पता ही नहीं था। तो मेरी फट गई कि ऐसा क्या हो गया इसके साथ में। फिर मैंने यूट्यूब पे जाके भाई पीरियड चेक किया। तो तेरी और बड़ी। फिर भाई वो बोला भाई ये सब क्या हो रहा है। फिर उसने बोला कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आ गए, अगर नहीं आए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसा यूट्यूब पे मुझे दिखा भाई। और तुझे पता ही नहीं था तब तक। हाँ भाई, ये मुझे पता ही कौन से नहीं था। स्टैंडर्ड में था तू? 11th क्लास में था भाई। अच्छा ठीक है, तो तुझे पता चल गया भाई कि हाँ फिर पीरियड उसके बाद में भाई के लिए मैंने उसको बोला। उसके बाद में मैंने क्या हुआ कि मेरा 3 फ्लोर का घर है तो सबसे ऊपर घर वाले रहते थे। हाँ। तो दिन में पूरी शांति भाई और नीचे के सारे कमरे खाली। तो हम हाँ। चटाई बिछा के, पहली बार था भाई ये। भाई अगर 3 फ्लोर का घर है तो बेड भी तो होना चाहिए। तो भाई चटाई बिछा के तू क्या ओल्ड मंक पीने वाला था? तो भाई कितना तुम्हें लगा ना क्या अमीरी है भाई। तो 3 फ्लोर का घर है ये पूरा अमीर, फिर चटाई बिछा देते हैं। फिर उसके बाद मटर छीले तुमने। नहीं भाई, तो हम कर रहे थे तो भाई सिलेंडर देने वाला आ गया। भाई पहला बड़ा ये मुझे सावधान इंडिया का प्लॉट लग रहा है। हाँ, भाई मैं कर रहा था, सिलेंडर वाले ने आवाज दी सिलेंडर ले जाओ। मेरी फट गई हाँ। कि अगर मैं नहीं निकला तो ऊपर से कोई ना कोई आ जाएगा घर ओ, पे अच्छा, से। हाँ, तो ऊपर से ऊपर घर वाले थे ना भाई। तो फटाफट से मैंने चड्डा पहना और मैं चला गया ऊपर। और ऊपर जाते फिर मैंने सीधा नीचे आया। बट ऊपर क्यों गया? सिलेंडर तो नीचे आया था ना। बट अगर मैं उसी टाइम पे ले लेता तो घर वाले नीचे आ जाते ना। तो मैं ऊपर गया पहले घर वालों को बताने। दिखाने के लिए कि मैं नीचे जा रहा ओ, अच्छा, हूँ। हाँ। मैं नीचे नहीं था। Very फिर nice। मैंने सिलेंडर लिया। अब वो लड़की न्यू अंदर कमरे में। तू क्या उसके कपड़े भी लेके गया? भाई वो सिलेंडर इतनी वाले ने पैसे नहीं थे, मैंने सोचा कपड़े देते हैं। भाई वो इतनी गया थी कि उसने कपड़े पहने ही नहीं। और सिलेंडर वाला भी वाला उसने ये सोचा भाई उसने ये सोचा कि इसके अंदर कमरे के अंदर बैठ के मैं आराम कर लेता हूँ थोड़ी, तब तो भैया आ रहे हैं। अच्छा वो अंदर आ गया। हाँ लॉकडाउन की बात है। तो लॉकडाउन में क्या था कि हम 3-4 दोस्त हम हमेशा साथ ही रहते थे। हाँ। तो एक दिन हमने पीपा ली, आराम से बियर पी ली, फिर हम घर गए। वैसे हम ऑलमोस्ट कभी इसके घर पे सो गए, इसके घर पे सो गए, ऐसे करते थे हम उस दिन। लेकिन ऐसा हुआ चटाई डाल कि के? नहीं बेड है वहाँ। तो उस दिन अपने कहा कि चलो घर चलते हैं। घर पे गालियाँ पड़ती थी कि तुम घूमते रहते हो, कोरोना चल रहा है, ऐसे वैसे। तो फिर मैं अपने घर चला गया। अब 2-2 बियर पी रखी सबने। और फिर 11-12 बजे के बाद मेरे को थोड़ा हुआ कि चैटिंग करता हूँ। हाँ। किसी को पकड़ता हूँ, किसी को पकड़ दो। मैं लड़की को। तुम लोग ऐसे बात करते हो गुड़गांव में कि मैं दबोच थे इसको। निकाल मेरी ऊपर निकाल। अब आज क्लोरोफॉर्म जाएगा। अब 12 बजे के बाद मेरी तन्हाई जागी तो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा। तो एक आध मेरे लग गई हाथों। क्या बात कर रहा है? कैसे बात कर रहा है भाई? निकाल लग गई मेरे हाथों मतलब मैच आ गया। मैंने हाँ एक आध को ऐसे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे। मतलब मेरी फ्रेंड थी पुरानी, वो ऐसे हम बात कर रहे। हाँ इंस्टाग्राम पे तूने मैसेज किया। इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है। फिर 1:30-2 बजे तक अपना थोड़ा कोजी वोजी हो गया माहौल और टेक्सटिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है। हाँ। ठीक है। इतने में अब मैंने उसको बोला कि नोट्स वोट्स भेजते हैं। हाँ ठीक है? नोट्स। अरे अच्छा न्यू। मैं बोला ये नोट्स क्यों मांगने लग गया? तो वहाँ हार्डी शर्मा भेज दे ऐसा ना। ठीक है। मांगे तूने हाँ, उसको। तो मैंने- कैसे मांगते हैं तू? क्या मतलब कैसे मांगता है? मतलब क्या पहना है दिखाओ, अच्छा। ऐसे वैसे। इसने बोला पानेरी साड़ी पहनी मैं। हाँ ठीक है। फिर वहां से आ भेजे गए। उसने? भेजे उसने। ठीक है। हाँ और सही तूने था। भी भेजे? मैंने उसने मांगे उसके बाद। हाँ। अब वो थोड़ी शाय टाइप थी, उसका वो कोडवर्ड था। हाँ, वो कहती कि वो दिखाओ। हाँ। तो मैंने कहा क्या दिखाऊं? कहती वो ना उसको बंटी बोलती थी।
कहती मेरे तो तूने तेरे दोस्त बंटी को कॉल किया भाई शक्ल भेज लड़की बोली हाँ है तो जैसा तो मैंने कहा उसने बोला कि बंटी की फोटो दिखाओ। हाँ तो मैंने कहा ठीक है। तू समझा कैसे बंटी कौन है अरे उससे पहले वो बोली थी कि ना कि मैं तुम बंटी पकड़ूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, तो मैं तो तब तक बंटी बड़ा हो गया था तूने क्या बोला मैं कहा तू ठीक है उसको क्या बोलता था क्या? उसके भी तूने नाम रखे नहीं नहीं, मैंने कुछ नाम नहीं रखा था। अरे वाह अगर मेरा क्या क्लीन क्या? चल रहा है। बबली बबली कौन बोला बबली कौन बोला ये अरे पास कर देना भाई बढ़िया हाँ ठीक है तो तूने तो फिर- बंटी हाँ हाँ, उसने तो फिर हाँ अब मैंने- भेजो बीच पे छोड़ मत देना जेब कतरों से सावधान हाँ तो उसने फिर बोला बंटी का फोटो भेज बंटी का फोटो भेजो। हाँ। अब मैंने 2-4 अलग अलग एंगल से खींची। तूने बोला या ये 4 दोस्त खींच रहे थे 3 है, 2 है। अब ये बाद में हाँ ठीक है हाँ तो फिर उस वक्त मैंने मतलब फोटो 3-4 एंगल से भेजी थी, हाँ। अब मेरे को लेकिन यहाँ पे मेरे को अलग चुल मची कि अब मैं इसको कुछ और भी भेजूंगा। हाँ ठीक है तो मैं ठीक, तो मैंने सोचा हाँ, और तो कुछ मैं भेजे और क्या है मतलब तेरे पास मैंने कहा मैं हमारे मतलब कि पास- मैंने कहा सिर्फ फोटो नहीं भेजूंगा, बूमरैंग बनाता हूँ। ठीक है भाई जब मैंने उससे बात करना चालू किया था ना मुझे लगा क्या नेक दिल इंसान है बोला बंटी का फोटो भेजा बूमरैंग तो बूमरैंग में क्या कर रहा था तू मैं वही अब मैं और आमी बोले अभी बना तो मैं कहा बूमरैंग भेजता हूँ। तो मैंने वो इंस्टा पे ना योर स्टोरी पे क्लिक करके हाँ तो उसमें अब वो Nice, nice, अब मजा आ उसमें रहा बहुत उसमें बहुत सारे फिल्टर्स थे। मैंने कहा चमकीला फिल्टर लगाऊंगा मैं। ठीक है? बढ़िया बढ़िया तो उसमें वो एक ब्लिंकी सा फिल्टर था, वो लगा दिया मैंने। हाँ और मैंने ऐसे जैसे ये फोन है लेफ्ट में मेरा फोन है हाँ, ऐसे सब तो मुड़ के अब दिख रहा है। राइट में अब सोचो ये बंटी है। हाँ भैया कोई छोटा बॉटल है क्या कितना बड़ा बॉटल बोलता है ये मेरा बंटी तू क्या नाइजीरिया से है क्या तो ये सोचो बंटी है। हाँ। अब मैं लेफ्ट से मतलब राइट से पकड़ा बंटी को हाँ। और लेफ्ट से बूमरैंग बनाया। तो अब मैं कहा इसमें क्या करूं, मैंने यूं कर दिया। ठीक है अब जैसे ही उसमें मतलब बूमरैंग बनने के बाद उसमें राइट में सेंड का ऑप्शन आता है ऐसे राइट पे। तो मैंने ये फोन ऐसे पकड़ा और सेंड दबाया तो मेरा ये वाला हिस्सा ना योर स्टोरी पे लग गया। ठीक है अब बंटी के दर्शन पूरे समाज को हैं। और मेरी फटना स्टार्ट हुई फिर। हाँ पूरे साल मेरा वाईफाई 2G पे चलता है उस वक्त जो 9G की स्पीड देता था वो जैसे ही वो ऐसे 99% हुआ और अपलोड, मैंने उतने में वाईफाई बंद कर दिया। मैं कहा ये तो अपलोड हो गया। मैंने फिर वाईफाई खोला और मैंने उसको जैसे ही देखा कि वो 25 सेकंड्स लिखा आ गया था कि अपलोड हो चुकी है। अब मैं देखा कि रात के 2 बज रहे हैं, आधी जनता लॉकडाउन में इंस्टा खोल के बैठी होगी और मेरे को लगता है 2-4 लोग लोड देख चुके होंगे। ठीक है वो मैंने जल्दी से उसको डिलीट किया। पर मेरी फट रही थी कि पता नहीं हुआ नहीं हुआ, कि पता नहीं शायद दिख रहा हो भी। मैंने इन भड़ों को फोन किया दोनों। ठीक है कि भाई मेरा दिख रहा है क्या मैंने माँ का संग यही बोला। ठीक है मैंने इनको, हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उसका ग्रुप का नाम है गांड। ठीक है तो वो ऐसे ही चूहा नाम है, लौंडे हैं क्या करें। तो मैंने गांड पे कॉल किया, 2 ने उठाया 1 सेकंड में। ठीक है क्या स्टोरी है भाई बोला मैंने गांड पे कॉल किया मुझे मेरा लौड़ा दिख रहा है क्या अच्छा उस वक्त क्या इनका वर्क फ्रॉम होम चलता था ये भाई का। तो इनका वर्क होम चल रहा था, ये लौंडा सो गया था। हाँ पर इसने भी उठा लिया। हाँ। तो मैंने इन दोनों को बोला कि इंस्टाग्राम में मैं खोल के मेरी प्रोफाइल देखो। इन्होंने चेक करा, मैं कहा स्टोरी पे देखो मैं लौंडा दिख रहा है क्या। अब ये इनका ध्यान ये excited हो गए। ओ बहन। अब ये इसमें से इसने बोला ये कोई टाइम है अपलोड करने का बहन। भाई पानी है यार ये लड़का मतलब दोस्त का प्रॉब्लम ये तो नहीं था कि अपलोड कर दिया, दोस्त बोल रहा है ये टाइम पे क्यों कर रहा है, सुबह उठ के कर। अब इतने में फिर इन दोनों ने कंफर्म किया कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिख
अब उतने में फिर मतलब वो मेरे को क्लियर हो गया। वहां पे उसका मैसेज आया बंटी। ठीक है, बंटी कोई question और। mark। हाँ, तो कह रही तुम तो कह रहे थे सरप्राइज दूंगा। मैंने कहा वो बंटी वो तो सो चुका है अब। उसके हाँ, लिए इतना pressure आ गया। उसके लिए क्रेन बुलानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ी? क्रेन जेसीबी। तो अब मतलब वो ये कहानी तो खत्म हो गई, बट हम अभी कभी सोच के बैठता हूँ ना कि हम बात कर रहे होते हैं कि यार ये ऐसा हो गया था। सोचो कोई इंसान इंस्टा खोल के स्टोरी देख रहा है, चलो लॉकडाउन 2.0 विराट कोहली बाप बनने वाला है, और एकदम से लौट आ जाए। साले विराट को क्यों लाया बीच में? अब जब भी मैं आरसीबी का मैच देखूंगा शिवांग का याद आएगा मेरे को। वो बाजू वाला वो भी हिलता हुआ। वो बंदा वापस पीछे करेगा, गायब है। बढ़िया, एक बार ताली वाले सब लोग इसके लिए।